नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पंजाब पुलिस अमृतपाल को घेरने के लिए पूरा जाल बिछा चुकी है और इसी कड़ी में पंजाब से गिरफ्तार अमृतपाल गैंग के कुछ किरदारों को पंजाब से हजारों किलोमीटर दूर डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। 72 घंटे का ऑपरेशन, अमृतपाल कहां गायब, छोटे छोटे मोहरे गिरफ्तार, अमृतपाल क्यों आजाद, खालिस्तानी साजिश के मास्टरमाइंड की सबसे बड़ी तलाश। अमृतपाल अभी तक हाथ नहीं आया है, तलाश जारी है। वो जहां भी है आज नहीं तो कल धर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल पंजाब पुलिस पूरी तरह से उसे घेरने के लिए लगी है। व्यवस्था लागू कर रखने के लिए और शांति बहाल रखने के लिए पिछले कुछ दिनों के अंदर भगवंत मान साहब ने और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने कई कठोर कदम उठाए हैं। उन्होंने बहुत संयम और बहुत मैच्योरिटी के साथ मान साहब ने कार्रवाई की है। इसके लिए मैं भगवंत मान साहब को और आम आदमी पार्टी की सरकार को बधाई देना चाहता हूं। जब हमारी पंजाब में सरकार बनी थी उस वक्त कुछ लोग ये कहते थे कि आपको शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, बिजली ये काम तो करने आते हैं, लेकिन पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर काबू कर पाएंगे क्या? पंजाब बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट के ऊपर आप शांति की व्यवस्था कर पाएंगे क्या? पिछले 1 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और अगर सरकार ईमानदार हो, इरादे नेक हों, तो लॉ एंड ऑर्डर को भी बहुत बखूबी कायम किया जा सकता है। अगुवाई में हमारी पार्टी 100% सेकुलर पार्टी है। हम लोग किसी धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर या नफरत के नाम पर कभी भी राजनीति नहीं करते और पंजाब की शांति और पंजाब के अमन के लिए हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो लोग बुरी कंपनी में, बुरी संगत में फंस के पंजाब का कुछ बुरा सोचने का सपना भी ले रहे होंगे, वो भी गलत है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि सपना भी लेना पंजाब में पंजाब की शांति को तोड़ने का, ये आपकी गलतफहमी होगी। तो मैं एक बार फिर पूरी दुनिया में रहते पंजाबियों को भी आश्वासन दिलवाता हूं कि मेरा खून का कतरा कतरा, मेरे दिल की एक एक धड़कन, मेरा एक एक सांस पंजाब के लिए धड़कता है, हाजिर है पंजाब के लिए मेरे खून का एक एक कतरा। और पंजाब जो है वो नंबर 1 सूबा था और नंबर 1 सूबा बनाएंगे। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह अभी तक फरार है। पिछले 4 दिन से पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। वह जिस कार में फरार हुआ था उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस बीच अमृतपाल सिंह के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से भी जुड़ने की बात कही जा रही है। अमृतपाल सिंह के चाचा हरजीत सिंह को असम के डिब्रूगढ़ ले जाया गया। रविवार को अमृतपाल के 4 गिरफ्तार साथियों को भी डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल ले जाया गया। ये फ्लैग मार्च में हमारे कमिश्नरेट की फोर्स और सीआरपीएफ की जो हमें पैरामिलिट्री फोर्स के जो 150 के लगभग जवान हैं जो हमारे साथ हैं, उनके कमांडेंट साथ में हैं, हमारे एडीसीपी सिटी 2 आदित्य जी और हमारे डीएसपी साहिबान जो एरिया के सेंट्रल के और सारे अफसर जो हम शहर के अलग अलग जगह पे जो फ्लैग मार्च करेंगे। कारण क्या है फ्लैग मार्च? देखो, फ्लैग मार्च जब भी कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती है तो उसको ध्यान में रखते हुए जरा अच्छे नागरिक और सबको जो सिक्योर फील करें और जो माड़े अंसर हैं बुरे, उनके ऊपर इस गल का प्रेशर रहे कि भी जो फोर्स की मूवमेंट है और अगर इस तरह की किसी ने कोई हरकत की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई नया कोई अरेस्ट किया क्या इस केस को लेकर, अमृतपाल को लेकर? नहीं, अभी उसमें कोई नया नहीं है। जब होगा तो आपको फर्दर जो है कन्वे कर दिया जाएगा। असम में ही क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? पंजाब जो भी बंदे पकड़ रहे हैं यहाँ पे क्यों नहीं रखा जा रहा है? देखो, उसमें बहुत सारी एजेंसीज होती हैं और उसके सर्कमस्टांसेस को वॉच किया जाता है, तो उसके मुताबिक ही एक्ट किया जाता है। वो सारे जो सीनियर ऑफिसर्स वो कर रहे हैं, तो वो अपने तरीके से जो स्टेट के इशू होते हैं उसके मुताबिक कर रहे हैं। देखो, अगर उनके 5 आदमियों पे लगा तो जब अरेस्ट हो जाएगा उसके बाद पता लग ही जाएगा। तो जैसे आपको सबको पता है कि जो पंजाब में जो ऑपरेशन अमृतपाल वो चल रहा है,
उनके बहुत से एसोसिएट्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये उनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो पुलिस ने बहुत जी जान से काम कर रही है और लोगों को सुरक्षा के लिए, लोगों के दिल में सिक्योरिटी की भावना बने और माहौल वो शहर में अमन शांति रहे, इसी के मद्देनजर हम जो ये फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। तो ये फ्लैग मार्च जो अमृतपाल हो रहा है कि क्या चीज़ अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? देखो, अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हमारा जो पंजाब पुलिस का वो जितना भी हमारा अमला फैला है वो उसको पकड़ने के लिए बिल्कुल लगा हुआ है, लेकिन अभी तक वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। तो असम क्यों शिफ्ट किया जा रहा है जैसे लगा? वो देखो, वो जो लोग असम में शिफ्ट किए गए हैं वो 5 लोग हैं, उनके ऊपर NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वो लगा है। उस एक्ट में बहुत सी पावर्स होती है गवर्नमेंट के पास, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के उनके अकॉर्डिंगली एक्ट में ही लिखा हुआ है कि हम शिफ्ट कर सकते हैं। अगर अपने पास पकड़ा उसको भी वहाँ शिफ्ट किया जाएगा? ये तो मेरे से सीनियर्स गवर्नमेंट लेवल का मतलब सवाल है, मगर पॉसिबिलिटी मे बी। अमृतपाल को क्यों पकड़ रही है पुलिस? पिछले महीने 23 फरवरी को अमृतपाल और उसके संगठन वारिस पंजाब डे से जुड़े लोगों ने अचनाला पुलिस थाने पर हमला कर दिया था। अमृतपाल और उसके समर्थकों के हाथ में तलवार, लाठी, डंडे थे। ये पूरा बवाल 8 घंटे तक चला था। ये बवाल अमृतपाल के समर्थक लवप्रीत तूफान की रिहाई की मांग को लेकर हुआ था। लवप्रीत तूफान को पुलिस ने बरिंदर सिंह नाम के शख्स को अगवा और मारपीट करने के आरोप में हिरासत में लिया था। हालांकि बवाल के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया था। 23 फरवरी की इस घटना के मामले में पुलिस ने केस भी दर्ज किया था। पुलिस ने बताया कि अमृतपाल तो भाग गया, लेकिन उसके काफिले में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरजीत सिंह वही शख्स है जो अमृतपाल की मर्सिडीज गाड़ी चला रहा था जब पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की थी। हरजीत रिश्ते में अमृतपाल का चाचा लगता है और उसका बड़ा राजदार भी। हरजीत को अमृतपाल का दायां हाथ भी माना जाता है और अमृतपाल के हर प्लान की उसके पास जानकारी होती है। ਮੈਨੂੰ लगता कि सरकारां ਵੱਲੋਂ बेवजह ही एक दहशत का माहौल जिहड़ा ਉਹ क्रिएट किया जा रहा है। सरकारी तंत्र जिहड़ा है वो किते ना किते बहुत ही ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रहा है। इंटरनेट बंद किया हुआ है जिहदे नाल कई किस्म ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ अफवाहां ਜਿਹੜੀਆਂ ने। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल की कुंडली को तह तक जाकर ऑपरेशन चला रखा है। एक एक कर अमृतपाल के गैंग के गुर्गों को दबोचा जा रहा है। पंजाब से असम भी डिपोर्ट किया जा रहा है। हरजीत सिंह गुर औजला, गुरमीत सिंह बुक्कनवाला, दलजीत सिंह कलसी, भगवंत सिंह उर्फ प्रधानमंत्री बजेके, कुलवंत सिंह, कुल 7 आरोपियों को डिब्रूगढ़ भेजा गया। इससे साफ है कि पंजाब में गिरफ्तार खालिस्तानी समर्थक देश विरोधियों का अगला ठिकाना अब डिब्रूगढ़ ही रहने वाला है, क्योंकि अमृतपाल से जुड़ा हर चेहरा देश के लिए खतरनाक है। इनका इरादा पंजाब में शांति भंग करना, इसलिए कोशिश हो रही है पंजाब से इतनी दूर भेजने की ताकि इनसे संपर्क करना मुश्किल हो जाए। इनके फ्यूचर प्लान पर पूरी तरह से पानी फेर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। पंजाब पुलिस के ऑपरेशन अमृतपाल के 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, मगर अभी तक अमृतपाल कहां है, पंजाब पुलिस अभी तक ये पता नहीं लगा पाई। इस बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी खुफिया नाकामी और पुलिस की चूक को लेकर पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई। दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब प्रशासन किसी को नहीं बख्शेगा। ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन के 72 घंटे, अमृतपाल कहां फरार? पंजाब में है या दूसरे राज्य में? देश में है या विदेश भाग गया? कहां छिपा है देश का दुश्मन? खुद को शेर बताने वाला, समर्थकों की नजरों में हीरो कहा जाने वाला और खालिस्तान की पैरोकारी करने वाला अमृतपाल सिंह गीदड़ की तरह छिप गया है। पंजाब पुलिस से लेकर देश की दूसरी सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में दिन रात एक कर रही हैं, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं है। और इस बीच सरकार ने चेतावनी दे दी है कि पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे,
कुछ ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन पर कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर देशभक्त और ईमानदार पार्टी है। पंजाब का अमन चैन और देश की तरक्की हमारी प्राथमिकता है और कोई भी ऐसी ताकत जो देश के खिलाफ पंजाब में पनप रही हो, उसको हम बख्शेंगे नहीं। पंजाब सरकार के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन पंजाब हाई कोर्ट सरकार की कार्रवाई और अमृतपाल की फरारी पर नासाज है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और कहा कि जब ऑपरेशन तैयारी के साथ किया गया तो अमृतपाल फरार कैसे हो गया। कोर्ट ने यह भी पूछा कि सिर्फ अमृतपाल को छोड़कर बाकी दूसरे गिरफ्तार कैसे हो गए। क्या ये खुफिया तंत्र की नाकामी नहीं है? कहानी पर भरोसा कैसे हो? अदालत ने पूछा कि अमृतपाल को गिरफ्तार करने में लगे 80,000 पुलिस वाले क्या कर रहे थे। अमृतपाल सिंह के ऊपर और वो इंडियन पीनल कोड के केसेस हैं और कोई ऑफेंस नहीं लगाया, तो मानयोग अदालत ने इस पे कहा भी जो ये स्टोरी है, ये कहानी है स्टेट की, इस पर मानयोग अदालत को जो भरोसा नहीं है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर भाई अमृतपाल सिंह को प्रोड्यूस करने के लिए जो ऑर्डर किया सरकार को। जी, तो अभी क्या लगता है आपको कि सरकार जो वर्जन दिया है कि वो ठीक है, वो करेगी? अभी जो स्टैंडर्ड है अभी बात नहीं, जो उन्होंने मानयोग जज साहब ने भी बोला है भी जो इतना बड़ा ऑपरेशन था, इतने ज्यादा पुलिस वाले उसमें इन्वॉल्व थे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता भी भाई अमृतपाल सिंह के जो बाकी साथी सारे हैं, एडवोकेट जनरल साहब ने भी कहा भी बाकी जो साथी सारे हैं वो गिरफ्तार हो जाएं और भाई अमृतपाल सिंह ना हो। जज साहब ने कहा है ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और इस पे एक और बड़ी ज्यादा जरूरी चीज है, एडवोकेट जनरल, और एक बड़ी ज्यादा जरूरी चीज है, एडवोकेट जनरल साहब ने ये भी कहा भी इसमें कोई भी फायरिंग नहीं की गई, सभी को बिना किसी फायरिंग किए गए उन्होंने पकड़ लिया गया है। मतलब कि किसी ने कोई विरोध नहीं थी किया किसी भी भाई अमृतपाल सिंह के साथी ने, या उन्होंने कोई विरोध नहीं थी कि अभी फायरिंग करनी पड़े। इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सख्त से सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। उनकी कार्रवाई ने ये दिखा दिया है कि कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए भी आम आदमी पार्टी की सरकार तैयार है। हम देशभक्त लोग हैं, भारत माता से प्यार करते हैं और अगर कोई भारत माँ के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई भी शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी जरूरत पड़ने पे कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए भी तैयार है। देश के हित में हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे और ये भगवंत मान साहब ने और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने दिखा दिया है। मैं एक बार फिर से उनको बधाई देता हूं और पंजाब के लोगों को का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिस तरह से उन्होंने सरकार के साथ खड़े होके सहयोग किया, पूरे वक्त सहयोग किया और साथ दिया। मैं भगवान से, वाहेगुरु जी से प्रार्थना करता हूं कि पंजाब में खूब अमन शांति होगी, पूरे देश में खूब अमन शांति होगी और खूब तरक्की होगी। अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों पर कार्रवाई शुरू हुई तो सुरक्षा एजेंसियों के सामने ढेरों चुनौतियां थी। सबसे बड़ी चुनौती थी कानून व्यवस्था को बहाल रखने की। जालंधर समेत पंजाब के कई जिलों में सुरक्षा पुख्ता की गई और जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। अमृतपाल की फरारी को लेकर हो रही किरकिरी के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि देश के खिलाफ किसी भी ताकत को कामयाब नहीं होने देंगे। पंजाब की शांति को, पंजाब के पीस को, पंजाब की हार्मनी को अगर कोई टच भी करेगा, अगर कोई बिगाड़ने की सोचेगा भी, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये हमारा वादा है और इसीलिए आपने हमें जिम्मेदारी दी है। उस जिम्मेदारी के आधार पर ही मैं कह रहा हूँ कि पंजाब के लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। पंजाब सेफ हाथों में है। आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो आपकी सुरक्षा का दायित्व उठाएगी और आपके बच्चों को पढ़ाएगी, बुजुर्गों को अच्छा इलाज देंगे और तरक्की के नए नए जो है मौके वो पंजाब में पैदा होंगे और पंजाब नंबर 1 सूबा बनेगा। और देश हमारा, अगर पंजाब नंबर 1 सूबा बनेगा तो देश पूरी दुनिया में नंबर 1 देश बनेगा। अमृतपाल सिंह पर एनएसए लगाया गया है, कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन 3 दिनों से पूरे देश की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिरकार अमृतपाल गया कहां? ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।
यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब सरकार केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी और पाकिस्तानी सरहद पर तैनात बीएसएफ की सरहदी पोस्ट को भी चौकन्ना कर दिया गया। बताया जा रहा है कि भागने से पहले अमृतपाल ने अपने कपड़े बदले हैं, अपना हुलिया बदल दिया है। फिर पहले मर्सिडीज से ब्रेजा, फिर ब्रेजा से एक मोटरसाइकिल से वो फरार हो गया। उसकी तलाश उत्तराखंड में भी की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। नेपाल सीमा पर अलर्ट, पाकिस्तान सीमा पर अलर्ट। अलर्ट पर है एसएसबी और बीएसएफ। पूरी पलटन के साथ पंजाब पुलिस अमृतपाल को तलाश रही है। देश की दूसरी एजेंसियां भी मुस्तैद हैं। 150 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन अमृतपाल का कोई अता पता नहीं है। इस केस में हमारे पास इसके फोटोग्राफ्स, जो पुराने काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स पड़े हुए थे, जो अलग अलग बेस में थे इसके फोटोग्राफ्स, वो हमने आज वो फोटोग्राफ्स रिलीज़ किए हैं। और हम सारे पंजाब निवासियों को, सब लोगों को अपील करते हैं कि ये उनके रेफरेंस के लिए हैं फोटोग्राफ्स, और इसमें हमारी जो पुलिस को इसको अरेस्ट करने में मदद करें। अब तक कितने गिरफ्तार हुए हैं, कितना आंकड़ा है, क्या देखिए, अब तक 154 जो लोग हैं कस्टडी में लिए गए हैं, जो अरेस्ट हुए हैं इस केस में। वेपन्स की जो रिकवरी है वो करीब 12 वेपन्स अब तक रिकवर हुए हैं, जिसमें राइफल्स भी हैं, रिवॉल्वर भी है। राइफल्स में 2 तरह की राइफल्स हैं, तो वो सारी अभी फर्दर चल रहा है। केस भी था, उन्होंने बोला कि हमें कि उनको मार ना दिया जाए, अरेस्ट है अभी भी, तो उस पे पुलिस देखो, हम वो बहुत स्पष्ट कर चुके हैं कई बार कि अमृतपाल अब तक अरेस्ट नहीं हुआ है। पुलिस की तरफ से पूरे एफर्ट्स हम कर रहे हैं उसको अरेस्ट करने के, और हम होपफुल हैं कि जल्दी हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। आपको लगता है कि कहीं वो दूसरे राज्य में चला गया या कुछ इस तरह? देखो, ये कहना बहुत मुश्किल है। सेंट्रल एजेंसी साथ में है आपके? दूसरी स्टेट से, सेंट्रल एजेंसी से हमें सबसे पूरी कोऑपरेशन मिल रही है पंजाब पुलिस की। पंजाब पुलिस लगातार ऑपरेशन कर रही है। अमृतपाल के मददगारों की धरपकड़ की जा रही है, लेकिन खतरा ये भी है कि कहीं वो देश छोड़कर ना भाग गया हो। उसे देश छोड़कर फरार होने की आशंका को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने एसएसबी और बीएसएफ को अलर्ट कर दिया है। सीमा पर खास निगरानी रखी जा रही है। नेपाल, पाकिस्तान से सटी भारतीय सीमा पर पूरा अलर्ट है। अमृतपाल के इन्हीं 2 रूटों से भागने का डर सबसे ज्यादा है। अमृतपाल को लेकर उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई जगहों पर खालिस्तान समर्थक होने की वजह से पुलिस हर तरह से एहतियात बरत रही है। जो भी भारतीय दूतावास दुनिया भर में है वो इंडियन पोस्ट है, और उसका मकसद लोगों के हेल्प करनी है। लोगों की उस मुल्क के अंदर कोई विपदा आए तो उसके साथ खड़े होना है, और उन्हीं के ऊपर अगर लोग हमला करेंगे ये कतई किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर हमारे यहाँ के मंत्रालय ने दोनों ही हाई कमीशंस को समन किया है, चाहे वो अमेरिका के हों या इंग्लैंड के, और दोनों ने सख्त इस पे प्रतिक्रिया दी है। और हमें इस बात की भी तसल्ली है कि इंग्लैंड की सरकार ने भी और अमेरिका की सरकार ने भी उसके ऊपर कड़े कदम उठाए हैं, और भारत को इंश्योर किया है कि किसी भी तरीके से ऐसी न्यूसेंस जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी जो इस तरह के हमले करते हैं। कल सिखों ने इंग्लैंड के दूतावास के बाहर भी जाकर जिस तरह से अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया कि आप अपने प्रोटेस्ट करिए, लेकिन हमारे लोगों ने भी कितने संयम से किसी भी तरीके इंग्लैंड की प्रॉपर्टी को या इंग्लैंड के झंडे को किसी तरीके से नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। इस तरह का सबको अधिकार है, लेकिन हमारे भारतीय झंडे के साथ कोई अपमान करने की कोशिश करे वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। दुनिया भर के सिख इस मसले में एकजुट हैं। दिल्ली में अमेरिकी प्रभारी टीएफएस के साथ बैठक में भारत ने कड़ा विरोध भी इस बात को लेकर व्यक्त किया है, क्योंकि अमेरिका में ये पहले भी घटना घटी थी और अमेरिकन गवर्नमेंट को इससे प्राइज़ किया गया था, और जो अब सैन फ्रांसिस्को में घटना घटी है
उसको लेके आज सख्त कड़ा रवैया अपनाया है भारत सरकार ने कल, और जिसके चलते उनकी तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि अब उनको ये बात जरूर समझ में आएगी। कोई भी भारतीय दुनिया भर के अंदर इस अपमान को नहीं बर्दाश्त करेगा। आखिरी सवाल है, आप और तमाम सिख यहाँ मौजूद हैं, राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे, एजेंडा यही रहेगा आप लोगों का? नहीं, देखिए, इसके साथ साथ हमारे और भी गुरुद्वारों के और धर्मी फौजियों के मसले हैं, लेकिन मुख्य तौर पर हम भारत के बाहर भी बसते हमारे सिख जो हैं वो सारे भारत की सरकार को आश्वासन दिलाते हैं ये जो लोग कर रहे हैं हम इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अपनी कम्युनिटी की तरफ से भी करेंगे। इस बीच अमृतपाल की फरारी को लेकर कई इनपुट मिले हैं। ये साफ दिख रहा है कि अमृतपाल बेहद शातिर है। उसे ये डर भी था कि आज नहीं तो कल उस पर जरूर एक्शन होगा, उसे दबोचने का प्रयास जरूर होगा। शायद उसने गिरफ्तारी से बचने की प्लानिंग पहले ही कर ली थी। पंजाब पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के बाद अमृतपाल शाहकोट की तरफ निकला। उसने रास्ते में मर्सिडीज छोड़ी और ब्रेजा कार से आगे निकला। आगे जाने पर उसने ब्रेजा कार को भी छोड़ दिया और वो बाइक पर आगे गया। कार छोड़ने से पहले अमृतपाल ने अपना चोला और हुलिया दोनों बदल लिया। पंजाब पुलिस को अब नए हुलिये में अमृतपाल को तलाशने की चुनौती है। अमृतपाल के कपड़े और ब्रेजा कार पुलिस ने बरामद कर ली है, लेकिन अमृतपाल की गर्दन तक पुलिस के हाथ अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। अमृतपाल सिंह ये वो नाम है जो पंजाब के लिए नया खतरा बनकर सामने आया है। 12वीं पास 29 साल के अमृतपाल सिंह ने भारत लौटने के बाद संगठन को इतनी हवा दे दी कि आज वो खुद की फौज बनाने की तैयारी कर रहा है। वो खालिस्तानी ताकतों को एकजुट करने में लगा है। सोशल मीडिया से लेकर कई कैंपेन में अमृतपाल ने खुलकर सरकार को चुनौती दी है और आजादी के नाम पर लोगों को इकट्ठा करने के साथ उसे खालिस्तान की मांग करते हुए देखा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में बीते काफी समय से खालिस्तान के फिर से उभरने को लेकर चिंताएं जताई जाती रही है। कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक में हिंसक घटनाएं हो या फिर पंजाब में थाने में हुआ हमला, इन घटनाओं ने कट्टरपंथी तत्वों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के अपने समर्थकों के साथ 23 फरवरी को अजनाला पुलिस थाने के बाहर खूब हंगामा काटा। ये सभी पूरी तरह हथियारों से लैस थे। इनके हाथ में लाठी, बंदूकें और तलवारें थी। अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने ही लवप्रीत तूफान की गिरफ्तारी के विरोध में हमला किया था। कौन है अमृतपाल सिंह? 1993 में अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव में जन्मा अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख है। 4 मार्च 2022 को वारिस पंजाब दे संगठन की ओर से अमृतपाल को नेता घोषित करने का ऐलान हुआ था। खालिस्तान, भिंडरावाले और इससे जुड़ा तमाम ज्ञान उसने इंटरनेट की बदौलत हासिल किया। अमृतपाल सिंह 12वीं तक की पढ़ाई के बाद दुबई चला गया था। वो दुबई में रहकर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा था। पिछले साल सितंबर महीने में वो दुबई में कामकाज समेटकर वापस पंजाब आ गया। जब वो वापस लौटा तो खालिस्तानी समर्थक जरनैल सिंह भिंडरावाले के मोगा स्थित गांव रोडे में 29 सितंबर 2022 को एक कार्यक्रम हुआ। इसके बाद उसने खालिस्तान के समर्थन में भड़काऊ बयान देने भी शुरू कर दिए। अमृतपाल सिंह खुद को खालिस्तानी आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले का अनुयायी होने का दावा करता है। हालांकि दीप सिद्धू का परिवार ये मानता है कि अमृतपाल सिंह खालिस्तान के नाम पर सिख युवाओं को गुमराह कर रहा है। पंजाबी अभिनेता और कार्यकर्ता दीप सिद्धू ने सितंबर 2021 में वारिस पंजाब दे संगठन की स्थापना की थी। इसका मकसद बताया गया युवाओं को सिख पंथ के रास्ते पर लाना और पंजाब को जगाना। दीप सिद्धू 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा फहराने को लेकर सुर्खियों में आया था। 15 फरवरी 2022 को एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। दीप सिद्धू की मौत के बाद संगठन के प्रमुख का पद खाली था। सितंबर 2022 में अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे का प्रमुख बना। ये कमान उसे खालिस्तानी विद्रोही जरनैल सिंह भिंडरावाले के गांव रोडे में सौंपी गई थी। अमृतपाल सिंह को लेकर उसके संगठन में ही विवाद है।
संगठन के कुछ लोगों का आरोप है उसने अध्यक्ष की सीट को हड़पा है, क्योंकि संगठन के लोगों का कहना है कि अमृतपाल कुल 6 साल के बाद सितंबर 2022 में भारत आया। वो ना ही किसान आंदोलन के समय और ना ही वारिस पंजाब डे की घोषणा और ना ही फरवरी 2022 में दीप सिद्धू की मौत के समय मौजूद रहा। संगठन के उनके नेतृत्व पर दीप सिद्धू के कुछ सहयोगी और परिवार के कुछ सदस्य संतुष्ट नहीं हैं। ये भी सामने आया कि सिद्धू ने अमृतपाल को सोशल मीडिया पर ब्लॉक तक कर दिया था। हालांकि अमृतपाल के समर्थकों का दावा है कि दीप सिद्धू अमृतपाल सिंह का करीबी था और एक वैध प्रक्रिया के माध्यम से वारिस पंजाब डे से जुड़ा था। अब अमृतपाल कौन है, किस सवाल पर चर्चा शुरू हो गई है। दुबई से वापस लौटा अमृतपाल सिंह खुलकर खालिस्तान राज्य की मांग करने लगा है। अमृतपाल सिंह अक्सर भिंडरावाले की तरह ही हथियारबंद लोगों के साथ घूमता दिखाई देता है। उसके कुछ समर्थक उसे भिंडरावाले 2.0 ही कहते हैं। यही वजह है कि पंजाब में उसके बढ़ते बवाल को देखकर एक बार फिर से चिंताएं शुरू हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।